हेलो हेलो दोस्तों। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर जालौर ज़िले में है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जालौर ज़िले के अंदर सुंदा माता मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे बना हुआ है। प्रथम रोपवे बना हुआ है। 2006 में बना था। 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे बना था। और रोपवे किसे कहते हैं तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ रोपवे किसे कहते हैं। दोस्तों, रोपवे जैसे इस पहाड़ी से दोस्तों सेटिंग अच्छा दोस्तों, जैसे इस पहाड़ी से इस पहाड़ी के सीधा जाने के लिए, जैसे यहाँ से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ इसके ऊपर जाएंगे, वापस उतरेंगे, फिर यहाँ इस पहाड़ी पर जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है कि इस पहाड़ी से इस पहाड़ी के मध्य जाने के लिए सीधा जा सकता है, उसे ही रोपवे कहा जाता है। उसे हिंदी में राजपथ भी कहा जाता है। इसे रोपवे कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर जालौर में बना हुआ है और दूसरा करणी माता मंदिर उदयपुर में बना हुआ है। दूसरा दोस्तों करणी माता मंदिर उदयपुर में बना हुआ है। और तीसरा सावित्री माता अजमेर में बना हुआ है, जो 2016 में बनाया गया था। 2016 में बनाया गया था। और चौथा दोस्तों सामोद जयपुर में बना हुआ है। चौथा दोस्तों सामोद जयपुर में बना हुआ है, 2019 में बना था। आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यही भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। करजन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय गवर्नर जनरल करजन था, लॉर्ड करजन। आगे चलते हैं दोस्तों। खानवा स्थान कौन से जिले में है? तो दोस्तों खानवा स्थान रूपवास तहसील भरतपुर में है। दोस्तों खानवा स्थान है जो भरतपुर में है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार था। और वर्तमान में सुशील चंद्र है। दोस्तों याद रखना, वर्तमान में सुशील चंद्र है और प्रथम सुकुमार था। आगे चलते हैं दोस्तों।
झीलों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी, सफ़ेद नगरी भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। काजरी कहाँ स्थित है दोस्तों? काजरी जोधपुर में स्थित है। काजरी की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन 1959 में इसका नाम काजरी रखा गया था। ये जोधपुर में है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को पुरुष दिवस और शौचालय दिवस मनाया जाता है। शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस और शौचालय दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत भी हुए थे, जयनारायण व्यास। राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत का उपराष्ट्रपति भी बना था, भैरों सिंह शेखावत। आगे चलते हैं। तिरंगा दिवस किस रियासत में मनाया गया था? तिरंगा दिवस धौलपुर में मनाया गया था। तिरंगा दिवस धौलपुर में मनाया गया था। और बीरबल दिवस बीकानेर रियासत में मनाया गया था। बीरबल दिवस है। और कृष्णा दिवस मारवाड़ जोधपुर में मनाया गया था। आगे चलते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर आपको बता दिया मैंने, बूंदी को कहा जाता है। बूंदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना किसने की थी? वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। ये बीकानेर के थे। इसको गागरोन दुर्ग जागीर में दे दिया था। और गागरोन दुर्ग में इसने वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना की थी, जो कृष्ण और राधा के प्रेम विवाह की वर्णन किया गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक कालिदास की है। और विजय दानदेथा राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। और राजस्थान का विजय भी कहा जाता है। विजय भी कहा जाता है विजय दानदेथा को। इसकी कहानी दुविधा पर फिल्म भी बनी हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जहाँ पर कृष्ण लीला का चित्रांकन किया जाता है। कोमलगढ़ राजसमंद में, किशनगढ़ अजमेर में, और प्रतापगढ़ तो है 2008 में बना था, राजस्थान का नवीनतम जिला। हवा महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हवा महल जयपुर में स्थित है। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 ईस्वी को। 5 मंजिला है। अपनी रानियों को तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। बाबूजी से संबंधित है दोस्तों वाहन। बाबूजी के से संबंधित कौन सा है? जैसे केसर काल में घोड़ी बाबूजी से संबंधित है, क्योंकि बाबूजी की ये घोड़ी थी देवल चारणी से ली थी। देवल चारणी से ली थी। और सियार हड़बुजी का वाहन है। हड़बुजी का वाहन है। हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और ये काला घोड़ा नहीं है, ये नीला घोड़ा है। नीला घोड़ा है। नीला घोड़ा रेवंत है। ये रामदेव जी का घोड़ा है। लीलागर घोड़ा देवनारायण जी का है। देवनारायण जी भीलवाड़ा से संबंधित है गुर्जर जाति के। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोगा जी गुरु का नाम
गोरखनाथ जी थे, बालीनाथ जी, रामदेव जी के, जसनाथ जी तो हमारा महाराज है ही। रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? साधु, भक्त या चाइल या रीखिया, तो रामदेव जी के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। चाइल गोगो जी के भक्तों को कहा जाता है, गोगो जी के भक्तों को चाइल कहा जाता है। 11 माह मुस्लिम पूजा करते हैं गोगो जी की, और 1 माह हिंदू। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? दोस्तों इसमें कुल धारा 37 है। ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कुल धारा 37 है इसमें। एक नवंबर 2007 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान हिंदू जी के ट्रिक, ये हमारा चैनल है। ओके दोस्तों, मिलते हैं।